हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 1। हैशटैग 1 है क्योंकि एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 की ना हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 स्टार्ट कीजिए, तो मैंने बोला था 10 तारीख से आपकी वीडियो आना चालू हो जाएगी। एटलीस्ट पहले सबका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सबसे पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा ताकि सेमेस्टर 3 में जो गलतियां आप लोग ने की थी ना वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो बात करेंगे आज आपका FA4 मींस हैशटैग नंबर 1 अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नंबर 4। तो ध्यान रखना ये आपका ये FA सब्जेक्ट है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 4 वालों का। तो ध्यान से देखो, सुनो, समझो। सेमेस्टर 4 का जो FA है ना कंपेयर टू अदर से करोगे, अदर में सेमेस्टर 3 से कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, 1 से कर रहे हो ना, तो इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक हमारे ज्यादा होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्योंकि अदर टॉपिक्स में क्या थे, हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट भी आ जाते थे, बट यहाँ पे थोड़े से चैप्टर्स देखो क्योंकि अदर सेमेस्टर में आप मैच करोगे 4 से 4 टॉपिक होते थे, 4 प्रैक्टिकल होते थे, बट यहाँ पे 5 चैप्टर आपको दिए गए ना, 5 के 5 प्रैक्टिकल टॉपिक होने वाले। कोई भी मतलब थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, 5 प्रैक्टिकल पार्ट है। सिलेबस की पहले बात करूं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे सिलेबस का, सिर्फ आपको टॉपिक बता दूं क्या है, किसके बारे में आपने सुना है टॉपिक के नहीं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंटिंग। यहाँ पे मतलब बेसिक्स थोड़ा सा एक फॉर्मेट आपका दिया गया है, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है। अब आपके सिलेबस में कितना दिया गया वो मैंने नहीं देखा, बट आपका जो कंपनी अकाउंटिंग जहां तक मैंने पढ़ा है CMA लेवल में एंड CA इंटर लेवल का जो है ना, तो वहां पे हमको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया गया है एंड इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है। मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे ना, एसवाई में काफी चीजें हम लोग ने किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसका बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। मींस आपको जो फॉर्मेट आपने किया था ना, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, जो बच्चों ने किया था ना वो टॉपिक, उसका बेनिफिट पूरा कंप्लीट मिलेगा कंपनी अकाउंटिंग की बात करूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सर इशू ऑफ डिबेंचर 12th क्लास में किया था हम लोग ने, अगर याद होगा तो लोगों को 12th क्लास में डिबेंचर की कहानी पढ़ी थी। ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट बेसिक पार्ट में, बेसिक नहीं मैं बोलूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपने पढ़ा था। जो बच्चों ने अगर ऑप्शन में नहीं रखा था उस टाइम पे उनकी बात नहीं हो रही है, अगर ऑप्शन में रखा था तो प्रॉब्लम है, तो आपके लिए एक चैप्टर ही पूरा नया हो गया। बाकी जो तीनों रिमेनिंग चैप्टर्स बचेंगे पूरा कंप्लीट नए रहेंगे हमारे लिए। टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दोनों के बारे में कहानी पढ़नी है। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत हार्ड लेवल नहीं है, प्रैक्टिकल है। एक तो है 5 टॉपिक है तो घबराना नहीं है, मींस टेंशन नहीं लेना भाई, 5 टॉपिक है, बट ऐसे नहीं कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई हार्ड टॉपिक है इसमें कंपेयर टू सेमेस्टर 3 के प्रैक्टिकल से आप कर रहे हो, तो इसको तो ध्यान रखना है। सब टॉपिक्स इजी है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। लास्ट एंड मेरा फेवरेट जो टॉपिक है PPI मींस प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक जो आपको आउट ऑफ मार्क्स दिला देगा। मतलब चैप्टर्स आपको थोड़े से एक आइडिया होगा, सर 5 टॉपिक्स हैं, 5 के 5 हमारे प्रैक्टिकल हैं। अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करेंगे, ध्यान से सुन लो, समझ लो। सेमेस्टर 3 में जो हुआ था ना, इससे पहले अगर आप मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं मनन प्रकाशन जो फॉलो कर रहे हो ना, तो उसके अगर मैं सिलेबस पेपर पैटर्न का जो हमारा फर्स्ट आई थिंक शायद 2 से 3 पेज के बाद आता है, तो 15 मार्क्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं। बट ध्यान रखना सेमेस्टर 3 में क्या हो गया था, बहुत सारे कॉलेजेस में, ऐसा नहीं है सब कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे ना वो 20 मार्क्स के हुए थे, बट कुछ कॉलेज ऐसे भी थे जहाँ पे 15 मार्क्स का बना था। तो ये क्लियर करना आप अपने कॉलेज में कि सर सेमेस्टर 3 के जैसे पेपर पैटर्न रहेगा या फिर 4 का, या फिर ऑलरेडी ना कॉलेज में जब आपका FA मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलेंगे, ऑलरेडी वहां पे आपके टीचर सर जो भी रहेंगे ना वो आपको गाइड कर देंगे कि 15 का है कि 20 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लेना, क्योंकि उसी के बेस पे आपको ये कितने चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, ये डिपेंड करेगा आपका पेपर पैटर्न। 15 का है तो अलग एक लेवल हो जाएगा, 20 का है तो अलग हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ जो हमारे बच्चों ने मैसेज किया था मुझे या फिर क्वेश्चन पेपर सेंड किया था मुझे ना व्हाट्सएप पे, तो वहां पे ज्यादा करके जो बच्चे थे ना उनका 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, इसीलिए 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव्स होता है एनी 10 आउट ऑफ
मतलब ऑप्शन भी मिल रहा है ना यहाँ पे एनी 10, ये तो सेम है जो आपने ऑलरेडी किया है भाई दोनों में, बट यहाँ पे ध्यान रखना फिर से वही सेम ऑप्शन आएगा आपको। ऑब्जेक्टिव्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मैच द पेयर हो सकता है, फिलअप हो सकता है। 4 में से ना कोई भी 2 पूछे जाएंगे, तो ये चीज आप क्लियर कर लेना। 4 में से 2 अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। जो भी बुक आप फॉलो करोगे मनन प्रकाशन, अगर मोस्ट ऑफ तो मुझे लगता है ज्यादा करके कॉलेज में क्या होता है ना कि मनन प्रकाशन ही फॉलो करते हैं हमारे जो भी टीचर्स होते हैं ना, सर होते हैं मनन प्रकाशन, तो मनन प्रकाशन बेस्ट है। आप अकाउंटेंसी की अगर बात करते हो तो मनन प्रकाशन बेस्ट बुक है, तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव्स पीछे से कवर करना। बट सजेशन मेरा रहता है जब आप ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन करना है तो ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, पहले टॉपिक का बेसिक थोड़ा सा समझ लेना, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिकल के बाद अगर ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो काफी ज्यादा हेल्प होती है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन किया अपने डिग्री लेवल में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये थोड़े से ध्यान से समझ लो। जिसके कॉलेज में 20 का पैटर्न था तो यही आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल। 20 20 20 मतलब 60 मार्क्स का ना पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल आने वाला है। बट जिसके कॉलेज में 15 का पेपर पैटर्न था तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रैक्टिकल होगा और ये 6 हो जाएगा, बस यही एक चेंज होगा। इसका मीन्स जो 15 एंड 20 का जो पेपर पैटर्न है ना, इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कितने चैप्टर्स प्रिपरेशन करने हैं, कौन सा प्रिपरेशन करूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम लोग डिसाइड करते हैं ना तो वहां पे वो हमारा फाइनल होता है। इसके लिए जो हमारा एफए का मींस इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो आएगी ना थोड़ी सी डिले आएगी, कि आप लोग कमेंट में ऐड कर देना सर हमारे कॉलेज में ना कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये चीज ध्यान रखना, 20 20 20 वाला या फिर 15 मार्क्स वाला फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट ट्राई करना आप लोग कॉलेज में ना थोड़ा सा जल्दी क्लियर करके आप रिप्लाई करोगे तो वीडियो इसकी पहले से लाके रख दूंगा। इसका एडवांटेज आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। जो सेमेस्टर 3 का टेंशन आपको ही पता है कि एग्जाम टाइम पे जो टेंशन आप लेके बैठे थे ना वो पहले ही, ताकि हम लोग का टेंशन दूर हो जाए, एक आइडिया हम लोग को चल जाए सर हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग को कवर करने हैं, ये आइडिया थोड़ा सा पहले पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, सर हमारा जैसे शॉर्ट नोट्स था ना, शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग आते थे, लॉन्ग आंसर ऑप्शन में आएगा शॉर्ट, तो शॉर्ट नोट्स में हमको ऑप्शन भी मिलता है भाई एनी 4 आउट ऑफ 6 कवर करना 20 मार्क्स का, तो 20 के हिसाब से ये आपका चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हटा दो, शॉर्ट नोट्स हटा दो, ये तो कंपलसरी रहेंगे, 20 + 20 का ही रहता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज हो सकता है 3 क्वेश्चन मींस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके हो सकता है 15 का या फिर 20 का। मैंने बताया आप लोग क्लियर कर लेना, कमेंट कर देना अगर ऐसा पॉसिबल है भाई कुछ के कॉलेज में 15 का भी आ रहा है, कुछ के कॉलेज में 20 का भी आ रहा है, तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा। बट अगर कमेंट में सिर्फ 20 मार्क्स वाला ही है सर हमारे कॉलेज में 20 मार्क्स का ही फॉलो किया जा रहा है, तो उनके लिए फिर 20 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा हैशटैग नंबर 2 की वीडियो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न आप लोग को बता दूंगा। सिलेबस पेपर पैटर्न के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, उसके बाद जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा डिमांड करेंगे जिस सब्जेक्ट की उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 सब्जेक्ट की सीरीज चालू कर दी जाएगी। ध्यान रखना प्रैक्टिकल मींस पूरे तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, बट जिसका कॉमेंट ज्यादा आया रहेगा सर इस टॉपिक का मतलब इस सब्जेक्ट आप सीरीज लेके चलिए, तो उसकी सीरीज अभी से स्टार्ट करने के तो ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा आप लोग के लिए भी एंड हमारे लिए भी। तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे 2 से 3 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस पे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।